ओम श्री गणेशाय नमः। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राशिफल धाम 151 में। तो बात करने जा रहे हैं आज आपके सामने एक स्त्री धर्म चर्चा के विषय पर। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे YouTube चैनल पर आपको सारी जानकारी एक स्त्री धर्म के बारे में दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आपको बताएंगे एक सरला बहन थी और एक सावित्री बहन, दोनों के बीच क्या चर्चा शुरू हुई है। तो उस चर्चा को आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। सरला बहन बोली, बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं तुमसे स्त्री धर्म के संबंध में कुछ आज चर्चा कर लूं और पूछ लूं। ईश्वर की कृपा से यह अवसर मिला है। क्या मैं इस समय तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? तो सावित्री बहन कहती हैं, बहन बड़ी खुशी से। बहन, मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि आज तुम्हारे कारण मुझे धर्म चर्चा करने का शुभ अवसर मिलेगा और बहुत सी भूली हुई बातें मुझे याद आ जाएंगी। तो सरला बहन कहती हैं, अच्छा तो बहन, पहले तो मुझे यह बतलाओ कि स्त्रियों का मुख्य धर्म क्या है। तो सावित्री बहन कहती हैं, स्त्री के लिए मुख्य धर्म केवल पति परायणता ही है और सारे धर्म तो गौण हैं और उनका आचरण भी केवल पति की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तो सरला बहन कहती हैं, आजकल तो लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकार हैं, फिर अकेली स्त्री ही पति सेवा क्यों करे, पति अपनी स्त्री की सेवा क्यों ना करे। तो सावित्री कहती है, ऐसा कहने वाले लोग आर्य महिलाओं के पतिव्रता धर्म का महत्व नहीं जानते। हमारे यहाँ तो स्त्री के लिए पति ही एकमात्र उपास्य देवता है और उसी की सेवा से स्त्री के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो मनु महाराज ने भी कहा है, साध्वी स्त्री को शील रहित काम व्रत वाले या गुणहीन पति की भी सदा देवता के समान पूजा करनी चाहिए। और भी कहा है। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, सरला कहती हैं, तो क्या स्त्रियों को और किसी प्रकार का व्रत नियम नहीं करना चाहिए? तो सावित्री जी कहती हैं, हाँ करना चाहिए। पति की आज्ञा बिना कदापि व्रत नहीं करना चाहिए। अगर पति आज्ञा दें तो करें। मनु महाराज ने कहा है, स्त्रियों को पति के आज्ञा बिना अलग यज्ञ व्रत और उपवास नहीं करना चाहिए। केवल पति की सेवा से ही स्त्री को स्वर्गलोक में पूजित होती है। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, शास्त्र में और भी कहा गया है, पति के जीवित रहते जो स्त्री पति सेवा न करके निर्जल और निराहार उपवास और व्रत करती है, वह पति की आयु हरती है और स्वयं नरक में पड़ती है। तो सरला बहन कहती है, ठीक है, यह तो समझ गई कि स्त्री का धर्म पति सेवा ही है, परंतु क्या पति का कोई धर्म नहीं है स्त्री के प्रति? आज कल के पति प्राय स्वयं दुराचार करते हुए अपनी स्त्रियों को कष्ट दिया करते हैं। क्या उन लोगों के लिए धर्म शास्त्र में कोई आज्ञा नहीं है? तो सावित्री बहन कहती हैं, आज्ञा क्यों नहीं है? मनु महाराज ने तो स्पष्ट ही कहा है कि जहाँ स्त्रियों का सत्कार किया जाता है वहाँ देवता रमते हैं और जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता है वहाँ सर्व क्रियाएं सर्व कार्य निष्फल होते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री संतुष्ट रहते हैं उस कुल का निश्चय ही कल्याण होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जो पुरुष अपनी स्त्रियों को कष्ट देते हैं उनका यथाविधि भरण पोषण और सत्कार नहीं करते हैं, वे अधर्म करते हैं। आजकल बहुत से लोग स्त्री को पग की जूती कह देते हैं। बीमारी याद में चिकित्सा और
सेवा सुश्राद्ध का उचित प्रबंध स्त्री के लिए नहीं करते। यह अन्याय है, घोर अन्याय है। बहुत से लोग स्वयं दुराचारी होते हुए भी स्त्रियों को सीता और सावित्री के रूप में देखना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा होना कठिन है, तथापि यहाँ तो इस समय हम स्त्री धर्म की चर्चा कर रहे हैं। बाद में आपको पुरुष धर्म की भिन्न चर्चा है, उसे भी आपको बताएंगे। यदि पुरुष अपने धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो स्त्रियां भी अपना धर्म छोड़ दें। यह कोई अच्छी और न्याय संगत दलील नहीं है। हमारे लिए तो अपने धर्म का पालन करना ही आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, हमारे प्रति पति का व्यवहार कैसा है या उसके आचरण किस प्रकार के हैं, इस बात को देखना एक साध्वी स्त्री का कार्य नहीं है। स्त्री का कर्तव्य तो केवल पति के परायण होना ही है। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि यदि स्त्री वास्तव में पति परायण है तो वह अपने शुद्ध आचरणों के बल से कितने भी घोर कुमार्ग पर पड़े हुए अपने पति को पुनः सुमार्ग पर ला सकती है, स्त्री में बो सकती है। सरला बहन कहती हैं, समझी, परंतु क्या स्त्री जाति ईश्वर का भजन भी ना करे? तो सावित्री कहती हैं, पगली ईश्वर का भजन क्यों ना करे? यह तो मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। सरला बहन कहती हैं, यदि पति नाराज हो तो सावित्री बहन कहती हैं, तो क्या ईश्वर भजन तो निरंतर करती ही रहें? भजन एक प्रधानतम मन से हुआ करता है। मन के कार्यों को कोई नहीं रोक सकता है। शरीर से पति की सेवा करें, घर का सारा कार्य करें और अपने पति की सेवा करते रहें और मेहमानों का, घर पर आने वाले अतिथियों का आदर सम्मान सत्कार करते रहें और मन से परमात्मा का चिंतन करें। इसमें पति के नाराज होने हेतु ही क्या है? हाँ, कोई ढोंग से ईश्वर भजन का बहाना बनाकर कोई भी पत्नी अपने पति सेवा से पिंड छुड़ाना चाहे तो उस पर पति का नाराज होना अवश्य ही संभव है। पहले यह तो समझो कि ईश्वर क्या वस्तु है। तो सरला बहन कहती हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, तुम ही समझाओ बहन मुझे। सावित्री कहती हैं, अच्छा तो सुनो, जो सृष्टि करता है, जो सबको पैदा करते हैं, सबका पालन करते हैं और जो सबका नाश करते हैं, जिनकी दयालुता और नारायण परायणता से जगत का सारा कार्य यथाविधि हो रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, वे ही ईश्वर हैं। सरला बहन, ईश्वर कहाँ रहते हैं? यूं तो उनके लिए अनेकों लोगों की कल्पना है, परंतु वास्तव में वे सभी जगह हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है या ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जहाँ वह ना हो या जिसमें वह ना हो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, वृक्ष, लता, पेड़, समुद्र, नदी, पशु, पक्षी, जड़, चेतन, हम और तुम, सभी में वह ईश्वर हैं। तो सरला बहन, तो क्या उनका कोई खास रूप नहीं है? सावित्री जी कहती हैं, वास्तव में तो उनका कोई रूप नहीं है और यूं सभी रूप उन्हीं के हैं। सरला बहन कहती, क्या वह कभी किसी रूप में दिखलाई भी पड़ते हैं? सावित्री जी कहती हैं, यूं तो नित्य ही दिखलाई पड़ते हैं, परंतु किसी किसी समय तो वह खास रूप से भी दर्शन देते हैं। बात यह है कि लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग अपने मन में जो बात सोचते हैं वो ही कार्य करते हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, सरला बहन कहती हैं, यदि देखना चाहें तो प्रभु के दर्शन कहाँ पर होंगे? तो सावित्री जी कहती हैं, अवश्य देख सकते हैं। भक्त जिस रूप में ईश्वर को उनको देखना चाहता है, उसी रूप में वह भक्त को दर्शन देते हैं, परंतु प्रेम चाहिए। भक्त के प्रेम के कारण ही तो भगवान ने दिव्य राम, कृष्ण आदि के रूप में अवतार लिया था।
सरला बहन कहती हैं लोग तो कहते हैं कि भगवान जी का कभी अवतार होता ही नहीं है। क्या भगवान भी कभी गर्भ में आते हैं और मरते हैं? तो सावित्री जी कहती हैं सत्य है निसंदेह, भगवान ना तो कभी गर्भ में आते हैं और ना कभी मरते हैं, परंतु उनका अवतार अवश्य होता है। अवतार न मानने वाले लोग भूलते हैं। सरला बहन कहती हैं तब फिर भगवान राम कृष्ण आदि का जन्म और अवसान क्यों हुआ? सावित्री जी कहती हैं लीला मात्र से इतर जीवों की भांति कर्म बंधन से नहीं। देखो भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म साधारण मनुष्यों के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्राकृतिकों अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए मैं योग योग में प्रकट होता हूँ, परंतु आमतौर पर तो लोग ऐसा नहीं जानते। तो सावित्री बहन माया से मोहित जीव समझते नहीं है। यदि भगवान के जन्म और उनके कर्मों का रहस्य तत्व से किसी की समझ में आ जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा है मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सरला बहन कहती हैं जीव किसे कहते हैं? सावित्री कहती हैं माया से अलग दिखने वाली परमात्मा की सनातन शक्ति को ही जीव कहते हैं। तो सरला बहन तो क्या जीव आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है? सावित्री जी कहती हैं वास्तव में तो कोई अंतर नहीं है, परंतु जीव जब तक भूल से अंतर मानता है तब तक अवश्य ही अंतर है। इसी अंतर के मिट जाने का नाम मोक्ष है, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो सरला बहन क्या स्त्रियों को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? सावित्री जी कहती हैं क्यों नहीं, अरे वहाँ स्त्री पुरुष का भेदभाव कैसा तुमने नहीं सुना है कि जात पात पूछे न कोई और हर को भजे सो हर को होई। भगवान ने गीता में कहा है हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले जो कोई भी हों वे भी मेरी शरण में होकर तो परम गति को भी प्राप्त होते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने भी कहा है। सरला बहन कहती हैं अच्छा मोक्ष से क्या होता है? तो सावित्री जी कहती हैं जीव नित्य स्वरूप परमात्मा में सदा के लिए मिल जाता है और उस असीम तथा अखंड आनंद में मिल जाता है और स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसको फिर संसार में नहीं आना जाना पड़ता है। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सरला बहन कहती हैं उस परमात्मा का कोई खास नाम नहीं है। सावित्री जी कहती हैं उसका कोई नाम नहीं है और फिर सभी नाम उन्हीं के हैं। अनंत नाम हैं जिनमें वेदों में ओम को प्रधान बतलाया गया है और अनन्याय शास्त्रों में श्री राम कृष्ण हरि और नारायण आदि भिन्न भिन्न अनेक नामों से जाना जाता है। तो सरला कहती हैं वेद किसे कहते हैं? तो सावित्री जी कहती हैं वेद अपौरुषेय हैं और वे चार हैं यथा ऋषिक यज और सम और अथर्व। तो सरला कहती हैं अच्छा तो अब परमात्मा की प्राप्ति सहज साधन बतलाओ जो सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो सावित्री जी कहती हैं सत्संग करना, परमात्मा के नाम का जाप करना, निरंतर उनका चिंतन करना,
उन्हीं का ध्यान करना, उसी के प्रति लिए सारे कर्मों का आचरण करना और उसी के प्रेम में मग्न होकर संसार को एवं अपने आप को भूल जाना, यही उनके लिए मिलने का एकमात्र उपाय है। तो सरला बहन कहती हैं, नाम कौन सा जपना चाहिए और ध्यान किस तरह करना चाहिए प्रभु का? तो सावित्री जी कहती हैं, श्री राम कृष्ण हरि आदि कोई सा भी नाम जो अपने को प्रिय लगे वही जपना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान भी श्री विष्णु कृष्ण राम और शिव आदि किसी साकार स्वरूप का अथवा बर्फ में जल के समान सर्वव्यापी निराकार परमात्मा का करना चाहिए। तो नित्य प्रातः सरला बहन कहती हैं करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? तो सावित्री जी कहती हैं, प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि हे परम पिता जगदीश्वर, हे सर्वव्यापी दयामय परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। मुझसे मन वाणी शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अपराध हुए हैं उन सब को आप क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा बल दीजिए कि जिससे मेरी सारी पाप वासना नष्ट हो जाए। वाणी से निरंतर आपका गुणगान हो, शरीर से निरंतर आपकी सेवा हो, मन से निरंतर आपका चिंतन हो, सारे जगत में केवल आप ही की मनो मोहिनी छवि दीख पड़े और मेरा चित्त कमल में भौरे की भांति सर्वदा उसी में आसक्त रहे। हे प्रभु, मैं दीन हूँ, आप दीन बंधु हैं, इसी नाते मुझे संभालिए। जैसे दीन बालक को केवल माता पिता ही सहारा होता है, उसी प्रकार मुझे भी केवल आपका ही सहारा है। हे नाथ, मेरे तो आप ही माता पिता, दीन बंधु, सखा जो भी हो वो आप ही हो। ऐसी प्रार्थना से क्या होता है? सरला बहन कहती हैं। तो सावित्री जी कहती हैं, यदि प्रार्थना सच्चे मन से और निष्कपट भाव से हो तो इससे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है और उससे इस लोक में सुख होता है और अंत में बंधन छूटकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सरला बहन कहती हैं, ईश्वर कितने हैं? सावित्री कहती हैं, वे केवल एक ही हैं। सरला बहन कहती हैं, अनन्य देवता क्या ईश्वर नहीं है? सावित्री जी कहती हैं, नहीं। तो सरला बहन कहती हैं, फिर लोग उन्हें क्यों पूजते हैं? तो सावित्री जी कहती हैं, शास्त्रों में उन्हें पूज्य माना है और परमात्मा की आज्ञा मानकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए देव पूजन करने में कोई दोष भी नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने के लिए पति की आज्ञा से दूसरे पुरुषों की सेवा करती है, उसी प्रकार यह देव पूजा भी है। तो दोस्तों व मित्रों, सरला बहन कहती हैं, आजकल स्त्रियां जो अनेक पीर पैगंबर, लकड़हारा, चित्थड़ा, बगोबा, मालसी, ऋगतिया और मालवी आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वह सब भी तो इसी देव पूजा में हैं। तो तुम, सावित्री बहन कहती हैं, तुम समझी नहीं। देवता तो उनको कहते हैं कि जिनका शास्त्रों में वर्णन है। तुमने जो नाम बतलाए हैं उनमें से कोई भी देवता नहीं है। मुसलमानों के पीर पैगंबरों का मानना तो महान अधर्म और पाप कार्य है। हिंदुओं के इतने देवी देवताओं के रहते हिंदू धर्म का नाश करने वाले मुसलमानों के पीर पैगंबरों का मानना, उनकी पूजा करना, मान्यता बोलना, कब्रों को पूजना, ताजियों के नीचे से निकलना और बालकों को निकलवाना, छोटे छोटे बच्चों मुसलमानों के मुंह से कुछ भी शब्द बुलवाना, उनकी कब्रों पर फूल पैसे और बतासे चढ़वाना, फिर उनका प्रसाद लेना, ये हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताएंगे कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं
और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रभु को भजन करो और प्रभु को पूजो। जो प्रभु को समर्पित हो सको। तो सरला बहन कहती हैं तो क्या इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या इनकी पूजा से कोई कामना सिद्ध नहीं होती? तो सावित्री बहन कहती हैं उत्तम गति चाहने वालों को तो इसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ से तो इनकी पूजा से कोई कामना भी सिद्ध नहीं होती है, और यदि होती भी है तो भी इनकी पूजा एक तामस कार्य होने से नीच गति पाने का कारण हो सकती है। इस दृष्टि से भी इनकी पूजा इत्याज्य है। वास्तव में ये बनावटी देवता हैं। मूर्ख स्त्रियों से धन छीनने के लिए धूर्तों ने यह जाल रचा है, जिसमें भोली वाली स्त्रियों को फंसाकर लोग धन हरण किया करते हैं। इसलिए भूल कर भी ऐसे लोगों के धोखे में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग बेचारी स्त्रियों को बड़ी बुरी तरह से ठगते हैं। किसी किसी समय तो ऐसा बर्ताव देखा जाता है कि जिसका रूप अविचार, खून और चोरी याद होता है। शास्त्रोक्त देवताओं के पूजने से यह कामनाकांक्षी सिद्धि होना माना है, परंतु उनकी पूजा भी कामना की सिद्धि के लिए नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, सरला बहन कहती हैं तंत्र यंत्र तावीज गंडे और तागे आदि से तो कार्य सिद्ध होता है ना। सावित्री कहती हैं किसी अंश में मात्र शास्त्र सत्य हो सकता है, परंतु पैसे के लिए मंत्र तंत्र बतलाने वाले तो प्राय धूर्त ही हुआ करते हैं। जो दूसरों को धन पुत्र आदि देकर उनका मनोरथ सिद्ध कर सकते हों, वे स्वयं 2-2 4-4 पैसों के लिए क्यों भटकते हैं? अतएव ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। यह सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई बहन? सावित्री कहती है मैंने विद्या पढ़ी है, जिससे मुझे अनेक बातों का ज्ञान हो गया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।